अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 15/11/2020 और आज कौन सा दिन है आप सब जानते हैं। आज है नए वर्ष का दिन। वैसे तो हम बच्चों की नई दुनिया आ रही है। कल हमने दिवाली मनाई और आज हम नया वर्ष। वैसे देखा जाए तो दुनिया पुरानी होती जाती है, परंतु हम बच्चे बहुत अच्छी तरह जब आपस में मिलते हैं तो हमेशा कहते हैं नवयुग मुबारक। दुनिया में लोग कहते हैं नए वर्ष की मुबारक, पर हम बच्चे कहते हैं नवयुग मुबारक, सतयुग मुबारक। तो आप सभी को मीठे मीठे प्यारे बाप दादा की तरफ से, आदरणीय दीदी माँ की तरफ से और हमारी तरफ से, सभी बहनों की तरफ से नवयुग मुबारक, संगम युग मुबारक। और आज है रविवार, अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज के जो महावाक्य हैं, बाबा ने जो आज मुरली चलाई है ना, बहुत ही गुह्य है, गहरे राजों से भरी हुई है। उसे हमें एकाग्रचित होकर के सुनना होगा। और शायद एक बार मुरली पढ़ने या सुनने से हमें याद न भी रहे
तो उसको दोबारा पढ़ना होगा, दोबारा सुनना होगा। बाबा ने बहुत अच्छी तरह से राज बताए, क्योंकि ये मुरली चली है 18 जनवरी और 87 ईयर की मुरली आरंभ हुई है रिवाइज कोर्स की। तो बाबा 18 जनवरी को ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए, हम सब जानते हैं। 69 में शिव बाबा को नाज है ब्रह्मा बच्चे पर, क्योंकि बाबा का, शिव बाबा का बच्चा ब्रह्मा बाबा एक सिकिलदा बच्चा, हम तो पोतरे हो जाते, पोतरियां हो जाती, तो बाप समान बन के दिखाया, स्नेह का सबूत दिया। बाबा बहुत प्यार करते और फिर हम बच्चों को भी बताते कि अब तुम बच्चों को भी कैसे फरिश्ता बनना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही है अभी ब्राह्मण से फरिश्ता बनना। और ये मिलन ऐसा संगम युग पर ही होता है। और बाप दादा के सामने जो गीता पाठशाला संभालने वाले निमित्त बच्चे हैं वो बैठे हुए हैं, तो बाबा बहुत अच्छी तरह सिखा रहे हैं। शिक्षा तो हम सबके लिए है कि हम जो सेवा करते, सेवाधारी, तो हमारे में कौन से दिव्य गुणों की आवश्यकता है, उन गुणों को साथ में लेकर के हमें सेवा करनी है। तो बाप दादा के शब्दों में ही हम बाप दादा की शिक्षाओं को सुनेंगे एकाग्र चित्त होकर के, और उसके ऊपर अपना मनन चिंतन बाद में करते रहेंगे। तो ओरिजिनल तारीख है 18/1/87। मुरली का सार है कर्मातीत स्थिति की निशानियां। बहुत अच्छी तरह आप नोट भी कर सकते हो, क्योंकि अब हमें कर्मातीत बनना है, तो कैसे बने, उसकी क्या निशानियां होनी चाहिए, तो हम अपने को देख सकेंगे कि मेरे में वो निशानियां, वो लक्षण कहाँ तक आए हैं। आज अव्यक्त बाप दादा अपने अव्यक्त स्थिति भव, अव्यक्त स्थिति भव के वरदानी बच्चों व अव्यक्त फरिश्तों से मिलने आए हैं। ये अव्यक्त मिलन इस सारे कल्प में एक ही बार संगम पर होता, अव्यक्त मिलन। सतयुग में भी कौन सा मिलन होगा? देव मिलन, देवी देवताएं हैं, देव मिलन होगा। लेकिन फरिश्तों का मिलन, अव्यक्त मिलन इसी समय होता, संगम युग पर। निराकार बाप भी अव्यक्त ब्रह्मा बाबा के द्वारा मिलन मनाते। ये भी एक ही बार पाठ चलता है। शिव बाबा निराकार ब्रह्मा बाबा के द्वारा अव्यक्त मिलन मनाते। निराकार को भी ये फरिश्तों की महफिल अति प्रिय लगती। जो बाबा के बच्चे हम सामने हैं, बाबा कहते तुम हो फरिश्ते, और शिव बाबा है निराकार, तो उनको भी फरिश्तों की महफिल अति प्रिय है। इसीलिए उसका प्रूफ क्या? इसलिए अपना धाम छोड़कर आकारी व साकारी दुनिया में मिलन मनाने आए। ये है बाबा का प्रूफ। हम बच्चों से बाबा को अति प्रिय प्यार है, तो बाबा हमारी खातिर आकारी और साकारी रूप से हम बच्चों को मिल रहे है। बाबा निराकार। फरिश्ते बच्चों के स्नेह की आकर्षण से बाप को भी रूप बदलकर, वेश बदलकर बच्चों के संसार में आना पड़ता है। कितना प्यार कर रहे बाबा। बाबा कहते तुम बच्चों के खातिर मुझे रूप भी बदलना होता
निराकार से आकारी साकारी, वेश भी बदलना होता। बाबा आते मिलने हम बच्चों से। इस संगम युग, ये संगम युग बाप और बच्चों का अति प्यारा और न्यारा संसार है। हम जाने बाबा जाने, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। संगम युग का भी किसको पता नहीं, ब्राह्मणों का किसको पता नहीं, भगवान का किसको पता नहीं, इस सुंदर मिलन का किसको पता नहीं। कितने हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं भगवान से मंगल मिलन मना रहे। स्नेह सबसे बड़ी आकर्षित करने की शक्ति है। स्नेह में बहुत शक्ति है, प्रेम में, प्यार में। जो परमात्मा, देखो हम बच्चों के स्नेह की शक्ति की कमाल। परमात्मा बंधन मुक्त को भी, परमात्मा तो बंधन मुक्त है, बंधन मुक्त को भी, शरीर से मुक्त को भी स्नेह के बंधन में बांध लेती है। न बाबा को अपना शरीर है, फिर भी हमारे प्यार में बाबा नीचे आ जाते। स्नेह के बंधन में हम बाबा को बांधते हैं। है ना उतना प्यार बाबा से, बांध के रखो अपने प्यार में बाबा को। अशरीरी को भी लोन के शरीरधारी बना देती है। यही है बच्चों के स्नेह का प्रत्यक्ष प्रमाण। देखो बाबा कहते तुम भी बच्चे प्रमाण दे रहे हो स्नेह का। मैं भी दे रहा हूं, मैं आ रहा हूं और तुम बच्चे मुझे बांध देते हो, तो ये तुम बच्चों का प्यार है। आज का दिन अनेक चारों ओर के बच्चों के स्नेह की धाराएं स्नेह के सागर में समाने का दिन है। बाबा की याद खास खास 18 जनवरी रहती, बाप समान बनने का लक्ष्य रहता और कई बच्चे प्रेम के आंसू रहते, बाबा सब संभाल लेते। बच्चे कहते हम बाप दादा से मिलने आए हैं। बच्चे मिलने आए हैं या बच्चों से बाप मिलने आए हैं? कौन आया बोलो, किसका प्यार ज्यादा है? या दोनों मधुबन में मिलने आए, बच्चे मिलने आए, बाप मिलने आया, या दोनों मधुबन में मिलने आए एक दो को? बच्चे स्नेह के सागर में नहाने आए हैं। शब्द देखो बाबा क्या बोल रहे हैं, स्नेह के सागर में नहाने के लिए आए, डूबने के लिए, लवलीन होने के लिए आए। लेकिन बाप हजारों गंगाओं में नहाने आते हैं, इसलिए गंगा सागर का मेला विचित्र होता है। बाप एक सागर, हम सब बच्चे बाबा की गंगाएं, हजारों गंगाएं। स्नेह के सागर में समाये सागर समानी बन जाते। नदी अगर सागर में मिली तो क्या हो जाएगी? समा जाएगी, समान बनेगी। आज के दिन को बाप समान बनाने की स्मृति अर्थात स्मृति दिवस कहते हैं ना 18 जनवरी को। क्यों? आज का दिन ब्रह्मा बाप के संपन्न और संपूर्ण बाप समान बनने का यादगार दिवस है। ब्रह्मा बच्चा सो बाप, क्योंकि ब्रह्मा बच्चा भी है, शिव बाबा का तो बच्चा है, बाप भी है। आज के दिन ब्रह्मा ने बच्चे के रूप में सपूत बच्चा बनने का सबूत दिया, स्नेह के स्वरूप का समान बनने का सबूत दिया, अति प्यारे और अति न्यारेपन का सबूत दिया। बाप समान कर्मातीत अर्थात कर्म के बंधन से मुक्त न्यारा बनने का सबूत दिया। कितना शिव बाबा गर्व से बोल रहे ब्रह्मा बच्चे के लिए। सारे कल्प में, सारे कल्प के
कर्मों के हिसाब किताब से मुक्त होने का सबूत दिया। हमें भी तो करना होगा। सिवाय सेवा के, स्नेह के और कोई बंधन नहीं ब्रह्मा बाबा के पास। सेवा में भी, सेवा के बंधन में बंधने वाले सेवाधारी नहीं, क्योंकि सेवा में कोई बंधन मुक्त बन सेवा करते और कोई बंधन युक्त बन के सेवा करते। अब ये राज की बात है। हम सभी बच्चे सेवा करते हैं, लेकिन सेवा करते हुए उपराम स्थिति हो, उसमें हमारा अटैचमेंट न हो, बड़ी गुह्य बात है। तो बाबा कहते सेवा भी किया पर बंधन मुक्त भी, बहुत जरूरी है। सेवाधारी ब्रह्मा बाप भी है, लेकिन सेवा द्वारा हद की रॉयल इच्छाएं सेवा में भी हिसाब किताब के बंधन में बांध देती है। कैसे? मान लो मैं सेवा की, बहुत अच्छी सेवा हुई, सूक्ष्म में इच्छा क्या रहेगी? महिमा हो, मुझे मान मिले, मेरी सेवा का सबको पता चले, उसका मुझे प्रत्यक्ष फल मिले। नहीं, उस बंधन से भी मुक्त। ये संकल्प हमको बंधन डालते हैं, हिसाब किताब बनता है, लेकिन उनसे भी मुक्त। ये बाबा बात बता रहे। लेकिन सच्चे सेवादारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त होते। नेकी कर दरिया में डाल, इसी को कहते कर्मातीत स्थिति। कर्म भी किया, मुक्त भी रहे, न्यारे भी रहे, प्यारे भी रहे। अब चेक करो, खुद को हम चेक करें। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ, यह भी बंधन कर्मातीत बनने में विघ्न डालता है। सेवा में स्वार्थ आ गया तो बाबा कहते हैं कर्मातीत बनने में विघ्न डालेगा। कर्मातीत बनना अर्थात इस रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त रहना। कितनी सूक्ष्म बात बाबा बता रहे। मेजॉरिटी निमित्त गीता पाठशालाओं के सेवादारी आए हैं ना, तो सेवा अर्थात औरों को भी मुक्त बनाना। अब बाबा और बातें हम बच्चों को सिखा रहे, शिक्षाएं दे रहे। औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध तो नहीं देते हो। दूसरों की सेवा कर रहे और खुद उसमें थोड़े बंद रहे, कहाँ स्वार्थ आ रहा है, कहाँ कोई इच्छा पैदा हो रही है। नष्टो मोहा बनने के बजाय लौकिक बच्चों आदि सबसे मोह त्याग कर स्टूडेंट से मोह तो नहीं करते हो। निमित्त बन गए गीता पाठशाला के या हम कोई भी सेवा के लिए, तो लौकिक बच्चों से मोह थोड़ा कम हुआ। पर जो बाबा के बच्चे बने, जिनके ऊपर हमने मेहनत की है, उसमें बुद्धि तो नहीं जाती है। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा समझते मेरेपन की इच्छा के बंधन में तो नहीं बंध जाते हो। मेरे विद्यार्थी, मेरे जिज्ञासु, मैंने उनको कोर्स कराया, मैंने उनको बाबा का बच्चा बनाया, मैंने उसके ऊपर मेहनत की है। सोने की जंजीरें अच्छी तो नहीं लगती है ना, वो लोहे की जंजीरों से मुक्त हो गए। और ये ईश्वरीय बंधन जो दैवी परिवार में फंसते हैं, इसको बाबा कहते सोने की जंजीर। ये और भारी पड़ती है मुक्त करने के लिए, इसमें नहीं फंसना है। तो वो अच्छी लगती है ना। तो आज के दिन हद के मेरे से मुक्त होने का अर्थात कर्मातीत होने का अव्यक्त दिवस मनाओ। इसके अंदर कोई भी कमी पेशी है, बाबा कहते आज खत्म करो। इसी को स्नेह का सबूत कहा जाता। कर्मातीत बनना ये लक्ष्य तो अच्छा है ना। अब चेक करो,
कहाँ तक कर्मों के बंधन से हम न्यारे बने हैं, तब तो बनेंगे कर्मातीत। कर्म भी करें, न्यारे भी रहें। पहली बात, लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त। क्या चेक करें, वो बाबा बता रहे। लौकिक अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव हमारा न हो। दूसरी बात, 3-4 बातें बाबा ने बताई, चेक करो। दूसरी बात, पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब व वर्तमान पुरुषार्थ के कमजोरी के कारण किसी भी व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। बहुत बड़ी बात बाबा ने बता दी है, फिर से पढ़ती हूँ। पिछले जन्मों के जो कर्मों के हमारे हिसाब किताब और वर्तमान पुरुषार्थ में जो हमारी कमजोरी स्वभाव संस्कार की, उनके वश होने से मुक्त बने। कभी भी कोई कमजोर स्वभाव संस्कार व पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत बनाता है तो फिर उसको बंधन मुक्त नहीं कहेंगे, बंधन युक्त कहेंगे। अब हमें मनन करना होगा। ऐसे नहीं सोचना, चाहते तो नहीं है लेकिन स्वभाव संस्कार है न, करा देता है। ये भी निशानी बंधन मुक्त की तो नहीं है ना, बंधन युक्त की है। हम स्वभाव के वश है। और बात तीसरी, कोई भी सेवा की संगठन की, प्रकृति की, परिस्थिति, स्वस्थिति को व श्रेष्ठ स्थिति को अगर डगमग करती है तो वो बंधन मुक्त स्थिति नहीं कहेंगे। ये भी देखना पड़ेगा। इस बंधन से भी मुक्त। तीसरी बात, पुरानी दुनिया में, पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि, बीमारी अपनी श्रेष्ठ स्थिति को हलचल में न लाए, इनसे भी मुक्त। कितना गुह्य बात है हमारे लिए कर्मातीत बनने के लिए। बाबा कहते हैं कि कोई व्याधि भी हमें अपने बंधन में नहीं बांधे। पुराने अंतिम शरीर में किसी भी प्रकार की व्याधि हमको हलचल में न लाए। एक है व्याधि आना और एक है व्याधि हिलाना। तो आना ये तो भावी है, आएगी ही, लेकिन स्थिति हिल जाना ये बंधन युक्त की निशानी। हम उसमें वश हो गए, स्थिति हिल गई हमारी। स्वचिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतक बनने का चिंतन के बदले शरीर की व्याधि का चिंतन, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या होगा, कब तक बीमारी मिटेगी, बहुत चिंतन नहीं, उनसे भी मुक्त। इससे मुक्त क्योंकि ज्यादा प्रकृति का चिंतन चिंता के रूप में बदल जाता है, तो इनसे मुक्त होना, इसको कहते कर्मातीत स्थिति। अब देखें हम सभी कर्मातीत स्थिति के हम कितने नजदीक हैं और कितने दूर हैं। बहुत बहुत हमको अटेंशन देना पड़े, सूक्ष्म चेकिंग है ये सारी। इन सभी बंधनों को छोड़ना यही कर्मातीत स्थिति की निशानी है। ब्रह्मा बाप ने इन सभी बंधनों से मुक्त होकर कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया। ये सब बाबा ने विजयी बने, ब्रह्मा बाबा इन सभी पुरुषार्थ के ऊपर बाबा ने कंप्लीट विजय प्राप्त की, बंधन मुक्त बने। तो आज का दिवस ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत बनने का दिवस है। आज के दिवस का महत्व समझा? बाबा पूछ रहे, बच्चे महत्व समझा? जो बाबा ने हम सब के आगे बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया। आज की सभा विशेष सेवाधारी अर्थात पुण्य आत्मा बनने वालों की सभा है।
गीता पाठशाला खोलना माना पुण्य आत्मा बनना हुआ ना। सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य हर आत्मा को सदा के लिए अर्थात अनेक जन्मों के लिए पापों से मुक्त करना, ये तो पुण्य है ना। नाम बहुत अच्छा है, गीता पाठशाला खोली तो जरूर आएंगे लोग ज्ञान सुनने, तो पुण्य का कर्म हो गया। अब बाबा कहते नाम है गीता पाठशाला, तो गीता पाठशाला वाले अर्थात सदा स्वयं गीता का पाठ पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले। गीता ज्ञान का पहला पाठ अशरीरी आत्मा बनो और अंतिम पाठ नष्टो मोह, स्मृति स्वरूप। पहला पाठ है अशरीरी आत्मा और अंतिम पाठ है नष्टो मोह, स्मृति लब्धा स्मृति स्वरूप। तो पहला पाठ है विधि, अंतिम पाठ है विधि की सिद्धि। तो गीता पाठशाला वाले हर समय ये पाठ पढ़ते हो या सिर्फ मुरली सुनाते हो? क्योंकि सच्ची गीता पाठशाला की विधि तो ये है, पहले स्वयं पढ़ना अर्थात बनना, फिर औरों को निमित्त बन के पढ़ाना। तो सभी गीता पाठशाला वाले इस विधि से सेवा करते हो। अभी भी गीता पाठशाला वाले सुन रहे हैं ना, सभी निमित्त बन करके हाँ सेवा कर रहे। तो बाबा उनको पूछ रहे, देखो क्योंकि आप सभी इस विश्व के आगे परमात्म पढ़ाई का सैंपल हैं, तो सैंपल का तो महत्व होता है, शोकेस में रखते हैं। सैंपल अनेक आत्माओं को ऐसा बनाने की प्रेरणा देता है। लोग सैंपल देख के खरीद करते हैं चीजें। तो गीता पाठशाला वालों के ऊपर तो बहुत बड़ी जवाबदारी है। अगर जरा भी सैंपल बनने में कमी हो गई तो अनेक आत्माओं को भाग्य बनाने के बजाय भाग्य बनाने से वंचित करने के भी निमित्त बन जाएंगे, सैंपल बिगड़ा तो। क्योंकि देखने वाले सुनने वाले साकार रूप में आप निमित्त आत्माओं को देखते हैं ना, कि जो हमको सुना रहे वो कैसे हैं। बाप तो गुप्त है, शिव बाबा तो दिखता नहीं, इसलिए ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सके। हमें निमित्त बनना है। तो एक तो अपने को सदा सैंपल समझना, और दूसरा सदा अपना सिंबल याद रखना। गीता पाठशाला वालों का सिंबल कौन सा है जानते हो? वो है कमल पुष्प। बाप दादा ने सुनाया है, कमल बनो और अमल करो। कमल बनने का साधन अमल करना। अगर अमल नहीं करते कमल नहीं बन सकते। इसलिए सैंपल है और कमल पुष्प का तो सिंबल सदा याद रखो बुद्धि में। सेवा कितनी भी वृद्धि को प्राप्त क्यों न हो, लेकिन सेवा करते न्यारे बनकर के प्यारे बनो। सेवा में अटको नहीं। सिर्फ प्यारा नहीं बनना, आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे, कोई बोला हम खुश हो गए, प्यारा नहीं बनना, न्यारे बन करके प्यारा बनना। क्योंकि सेवा से प्यार ये तो अच्छी बात है, लेकिन प्यार फिर क्या होता है, लगाव के रूप में बदल न जाए, उसका ध्यान रखना पड़े। इसको कहते न्यारा बनकर प्यारा बनना। सेवा के निमित्त बने, ये तो बहुत ही अच्छा किया। पुण्य आत्मा का टाइटल मिल गया, गीता पाठशाला खोली, निमित्त बने। इसलिए देखो खास निमंत्रण दिया है मधुबन आने का, क्योंकि पुण्य का काम किया है। अब आगे जो सिद्धि का पाठ पढ़ाया, तो सिद्धि की स्थिति से वृद्धि को प्राप्त करते रहना। बहुत अच्छी बाबा ने निमित्तों को शिक्षा दे दी, और हम सब भी निमित्त हैं। ये सब शिक्षाएं हम सबके लिए है। समझा आगे क्या करना है? अच्छा,
सभी विशेष एक बात की इंतजार में है। वो कौन सा? कि रिजल्ट सुनावे। अब रिजल्ट आप सुनाएंगे या बाप सुनाएंगे? बाप दादा ने क्या कहा था? रिजल्ट लेंगे या देंगे? ड्रामा अनुसार जो चला, जैसे चला, उसको तो अच्छा ही कहेंगे। लक्ष्य तो सबने अच्छा रखा, लक्षण यथाशक्ति कर्म में दिखाया, लक्षण में नंबरवार बन गए। बहुत काल का वरदान नंबरवार धारण किया भी, और अभी भी जो वरदान प्राप्त किया वह वरदानी मूर्त बन बाप समान वरदान दाता बनते रहना। अभी बाप दादा क्या चाहता है आगे के लिए बाबा बता रहे हैं। वरदान तो मिल गया, अब इस वर्ष बहुत काल बंधन मुक्त अर्थात बाप समान कर्मातीत स्थिति का विशेष अभ्यास करते दुनिया को न्यारे और प्यारेपन का अनुभव करा। ये बाबा वर्क दे रहे आगे के लिए। कभी कभी अनुभव करना, अभी इस विधि को बदल करके, कभी होता है कभी नहीं, इस विधि को बदल कर बहुत काल के अनुभूतियों का प्रत्यक्ष बहुत काल अचल अडोल निर्विघ्न निर्बंधन निर्विकल्प निर्विकर्म अर्थात निराकारी निर्विकारी निरंकारी इस स्थिति को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष रूप में लाओ। कितनी बातें बता दी बाबा ने। बहुत काल अचल अडोल निर्विघ्न निर्बंधन निर्विकल्प निर्विकर्म निराकारी निर्विकारी निरंकारी, ये स्थिति का अनुभव प्रत्यक्ष रूप में लाओ। इसको कहते बाप समान बनना। समझा? रिजल्ट में, अभी रिजल्ट में बाबा ने जो बताया चेक करने को सुनो। स्वयं स्वयं से संतुष्ट कितने रहे? क्योंकि एक है स्वयं से संतुष्टता, दूसरी ब्राह्मण परिवार से संतुष्टता और तीसरा बाबा से संतुष्टता। ये 3 सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए। तीनों की रिजल्ट में अभी और भी मार्क्स लेनी है, तो संतुष्ट बनो और संतुष्ट करो। बाप की संतुष्ट मणि बनकर सदा चमकते रहो। बाप दादा बच्चों का रिकॉर्ड रखते हैं, इसलिए गुप्त रिकॉर्ड बताते हैं। होवनहार है ना, इसीलिए बाप सदा संपन्नता की स्टेज देखते हैं। अच्छा, सभी संतुष्ट मणि हो ना, वृद्धि को देख करके खुश रहो। देखो बाबा भी भविष्य भी थोड़ा बता रहे, हमको रेडी भी रहना है। आप सब तो इंतजार में हो ना कि आबू रोड तक क्यों लगे। बाबा ने बोला क्यों लगेगी, तो अभी तो सिर्फ हॉल ही भरा है, फिर क्या करोगे? अभी तो हॉल ही भरा है, और तब तो शांतिवन भी नहीं था, ओम शांति भवन था। बाबा कहते हैं फिर सोएंगे या अखंड योग करेंगे? उतना भी जगह नहीं मिलेगा जो अभी मिला। ये भी होना है भविष्य, ये भी होना है, इसलिए थोड़े में राजी रहो। 3 पैर के बजाय 1 पैर भी पृथ्वी मिले ना, राजी रहो। ध्यान रखो, पहले ऐसे होता था, ऐसा मत सोचो। पहले तो ऐसे होता था, ये मत सोचो। परिवार की वृद्धि की खुशी मनाओ। बाबा के बच्चे बढ़ने चाहिए। आकाश और पृथ्वी तो कूटने वाले नहीं है ना, सुना सभी ने। आकाश पृथ्वी तो बेहद के हैं करके यहाँ हमारी सीमा है तो जगह कम पड़ती है। पहाड़ तो बहुत है, बहुत अच्छी बात बाबा बता रहे। ये भी होना चाहिए, ये भी मिलना चाहिए।
ये ना बात बहुत बड़ी बना देते बच्चे। बाबा मुक्त करे इनसे, स्थिति क्या होनी चाहिए। ये दादियां भी सोच में पड़ जाती हैं, क्या करें कैसे करें। ऐसे भी दिन आएंगे जो दिन में धूप में सो जाएंगे और रात में जागेंगे। वो लोग आग जलाकर आसपास बैठ जाते ना गरम करने के लिए। आप योग की अग्नि जला करके बैठ जाएंगे। फ्यूचर बताया बाबा ने। पसंद है ना? या बस खटिया ही चाहिए? खटिया चाहिए। पहले तो नीचे बहुत सोते थे हॉल में, अब तो शांतिवन में लगभग सबको खटिया मिलती है। तो बाबा कहते हैं पसंद है या खटिया चाहिए, बैठने के लिए कुर्सी चाहिए। देखो बाबा क्या बता रहे हैं, ये पहाड़ की पीठ कुर्सी बना दो। जब तक साधन है सुख लो, नहीं है पहाड़ी को कुर्सी बनाना। पीठ को आराम ही चाहिए ना, और तो कुछ नहीं। 5,000 आएंगे तो कुर्सियां तो उठानी पड़ेगी ना। हॉल की कैपेसिटी 3,000, 5,000 आ गए तो क्या होगा? नीचे बैठना पड़े, कुर्सी उठानी पड़े। और जब क्यू लगेगी खटिया भी छोड़नी पड़ेगी। ओके, खटिया भी छोड़नी पड़ेगी। एवर रेडी रहना। अगर खटिया मिले तो हाँ जी, धरती मिले तो भी हाँ जी। ऐसे शुरू में बहुत अभ्यास कराए हैं। 15-15 दिन तक दवाखाना बंद रहता था। अब शुरू की बात बाबा बता रहे, वो हम लोगों को प्रैक्टिस बहुत जरूरी है करना। दमा का पेशेंट, अस्थमा, दमा का पेशेंट, और ऑर्डर क्या आया, श्रीमत क्या आई, ढोडा यानी बाजरे का रोटी और छाछ, लस्सी, बस वही भोजन। अभी दमा वाला पेशेंट छाछ पिएगा, हालत क्या होगी। लेकिन जिन्होंने निरसंकल्प होकर बाबा की श्रीमत का पालन किया, तो उनके लिए ये डोडा और छाछ दवाई का काम किया। बाबा तो दमा वाला पेशेंट, लेकिन बीमार नहीं हुए, सब तंदुरुस्त हो गए। निश्चय चाहिए। तो ये शुरू में अभ्यास करके दिखाया है, अंत में भी होगा ना। रेडी रहो सब। नहीं तो सोचो थोड़ा, दमा का पेशेंट और उसको लस्सी मिले वो तो घबरा जाएगा, लेकिन दुआ की दवा साथ में होती है, इसलिए मनोरंजन हो गया। पेपर नहीं लगता, मुश्किल नहीं लगता, त्याग नहीं, एक्सकर्शन हो जाती, यानी वो एक हमारी इलाज दवाई हो जाती है। तो सभी तैयार हो ना, या प्रबंध वाले के पास टीचर्स लिस्ट लेके आएगी, ये प्रबंध चाहिए, वो प्रबंध चाहिए। जो प्रबंध करने वाला होगा उसके पास टीचर लिस्ट लेके जाएगी। इसलिए नहीं बुलाते हैं ना, समय आने पर ये सब साधन से भी परे साधना के सिद्धि रूप में अनुभव करेंगे। रुहानी मिलिट्री सेना हो ना, देखो मिलिट्री को कहाँ जाना पड़ता, पहाड़ में, किधर सोने भी नहीं मिलता, दिन रात जागते, अलर्ट रहते। मिलिट्री का पार्ट भी तो बजाना है। अभी तो स्नेही परिवार है, घर है, ये भी अनुभव कर रहे हो। लेकिन समय पर रूहानी मिलिट्री बन, जो समय आया उसको उसी स्नेह से पार करना, ये भी मिलिट्री की तो विशेषता है। अच्छा, गुजरात को ये विशेष वरदान है जो वो एवर रेडी रहते, बहाना नहीं देते
क्या करें, कैसे करें, रिजर्वेशन नहीं मिलती है, पहुंच जाते क्योंकि नजदीक का फायदा है। सब गाड़ियां लेके आ जाते हैं, पास में रहते हैं। गुजरात को आज्ञाकारी बनने का विशेष आशीर्वाद है क्योंकि सेवा में भी हांजी हांजी करते, बुलाया गाड़ी लेके आ गए। मेहनत की सेवा सदा गुजरात को देते हैं। रोटी की सेवा कौन करता है? स्थान देने की, भागदौड़ करने की सेवा गुजरात करता। बाप दादा सब देखता है, ऐसे नहीं बाप दादा को पता नहीं पड़ता। मेहनत करने वालों को विशेष महबूब की मेहनत प्राप्त होती है। मेहनत करने वालों को विशेष महबूब की मोहब्बत प्राप्त होती है। मेहनत करते बच्चे, बाबा महबूब क्या करता है? मोहब्बत की प्राप्ति कराता। नजदीक का भाग्य है और भाग्य को आगे बढ़ाने का तरीका अच्छा रखते हैं। भाग्य को बढ़ाना सबको नहीं आता, कोई को भाग्य प्राप्त होता है लेकिन उतने तक ही रहता है, बढ़ाना नहीं आता है। लेकिन गुजरात को भाग्य है और बढ़ाना भी आता है, इसलिए अपना भाग्य बढ़ा रहे हो, ये देख कर बाप दादा भी खुश है। बाबा हमेशा उनकी महिमा करते। तो बाप की विशेष आशीर्वाद, यह भी एक भाग्य की निशानी है ना, समझा? जो भी चारों ओर के स्नेही बच्चे पहुंचे हैं, बाप दादा भी उन सभी देश विदेश दोनों के स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न, सदा अविनाशी स्नेह भव का वरदान दे रहे। स्नेह में जैसे दूर दूर से दौड़ कर के पहुंचते हैं, ऐसे ही जैसे स्थूल में दौड़ लगाई समीप पहुंच गए, सन्मुख भी पहुंच गए, ऐसे पुरुषार्थ में भी विशेष उड़ती कला के द्वारा बाप समान बनना, अर्थात सदा बाबा के समीप रहना। जैसे यहाँ सामने पहुंचे हो, वैसे सदा उड़ती कला के द्वारा बाबा के समीप रहना। समझा क्या करना है? ये स्नेह, दिल का स्नेह दिलाराम बाप के पास आपके पहुंचने से पहले ही पहुंच जाता है। चाहे सन्मुख हो, चाहे आज के दिन देश विदेश में शरीर से भले दूर हैं, लेकिन दूर होते हुए भी सभी बच्चे समीप से भी समीप, दिल तक तनशीन। हाँ, तब तो अभी ये लायू नहीं चलता था ना, ओम शांति भवन की बात है। तो सबसे समीप का स्थान तो दिल होता है। तो बच्चे भले दूर है लेकिन बाबा के दिल तक तनशीन। तो विदेश व देश में नहीं बैठे हो, कहाँ बैठे? दिल तखत पर बाबा के बैठे। समीप हो गए ना। सभी बच्चों की याद प्यार उल्हनी। 18 जनवरी को बच्चे उल्हनी भी बहुत देते। बाबा हमको पहले नहीं बुलाया, आप चले गए, हमको छोड़ के चले गए, हमने आपको साकार में नहीं देखा। उल्हनी, मीठी मीठी रू रिहाने, सौगातें, सब बाबा के पास पहुंच गया। बाप दादा भी स्नेही बच्चों को सदा मेहनत से मुक्त होकर मोहब्बत में मगन रहो, बस ये वरदान दे रहे। तो सभी को रिटर्न मिल गया ना। अच्छा, सर्वस्नेही आत्माओं को, सदा समीप रहने वाली आत्माओं को, सदा बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति में बहुत काल अनुभव करने वाली विशेष आत्माओं को, सर्व दिल तक नशीन संतुष्ट मणियों को बाप दादा का अव्यक्त स्थिति भव के वरदान के साथ, अव्यक्त स्थिति भव के वरदान के साथ याद प्यार और गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। क्योंकि पहले बाबा शाम को आते थे और बहुत घंटे बैठते थे, तो गुड नाइट भी हो गई, 12 बज जाते तो गुड मॉर्निंग भी हो गई। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को
माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, पुराने खाते समाप्त कर नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण करने वाले बाप समान संपन्न भव। जैसे दीपावली पर नए वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे आप बच्चे इस मर्जीवा नए जन्म में नए संस्कार रूपी वस्त्र धारण करके नया वर्ष मनाओ। आज के दिन क्या करते लोग, नए कपड़े पहनते, सज धज करके एकदम घूमते बाहर और सबको एक दो को नया वर्ष की मुबारक देते। तो बाबा कहते बच्चे नए संस्कार रूपी वस्त्र धारण करो, जो हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं, दैवी संस्कार। अपनी कमजोरी, कमियां, कोमलता आदि के जो भी पुराने खाते रहे हुए हैं, उन्हें समाप्त कर सच्ची दीपावली मनाओ। कल भी मनाई, आज भी मनाएंगे। इस नए जन्म में नए संस्कार धारण कर लो तो बाप समान संपन्न बन जाएंगे। यही लक्ष्य भी रखकर हमें तीव्र पुरुषार्थ करना होगा। स्लोगन है, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। हमारे पास शुद्ध संकल्पों का स्टॉक रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है, वो स्टॉक कम होता है ना, तो व्यर्थ संकल्प जगह ले लेते हैं। इतना स्टॉक फुल हो, जैसे घर में अगर ड्रम भरे हुए अनाज के, जगह ही नहीं है अंदर डालने की। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि शुद्ध संकल्प का खजाना जमा होगा तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। अच्छा, सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपनी शुभ भावनाओं की श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा मनसा महादानी बनकर सबको निर्भयता का वरदान देने की सेवा करें। और आप सबको मालूम है कि आज शाम को भी हमारा नया बरस, दीदी जी का विशेष अलौकिक बर्थडे होता है। आज के दिन जब बाबा मुंबई में थे तो बाबा ने दीदी को स्पेशल बुलाया था अमृत वेले, और दीदी जी सज धज करके बाप दादा के पास गए और बाप दादा ने चंदन का तिलक लगाया दीदी को। तो आज हम जूम के द्वारा आदरणीय दीदी माँ से मंगल मिलन मनाएंगे, बर्थडे मनाएंगे, बाबा को भोग लगाएंगे। तो सब अपने अपने समय पर जो आपको लिंक दिया गया है, वो लिंक यूज करके, चालू करके अच्छी तरह से समय निकाल करके बैठना और पूरा ही प्रोग्राम में अपनी हाजिरी देना। ओम शांति। मुस्काइए मुस्काइए, गीत खुशी के गाइए। मुस्काइए मुस्काइए, गीत खुशी के गाइए। हिम्मत से बढ़ते जाइए, हिम्मत से बढ़ते जाइए, सदा सफलता पाइए। मुस्काइए मुस्काइए, गीत खुशी के गाइए। मुस्काइए मुस्काइए, गीत खुशी के गाइए।